अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। किस ग्रह नक्षत्र में इस बार खरना पूजा होगी? क्या संयोग बन रहा है? इन संयोग में पूजा करने से क्या फायदा होगा? इसका क्या है विशेष महत्व? खरना पूजा का मुहूर्त क्या होगा? खरना के पूजा की पूरी विधि क्या है? खरना पूजा में क्या क्या सामग्री का उपयोग किया जाता है? खरना पूजा में क्या प्रसाद बनता है, इसका भी क्या महत्व है? मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर क्यों बनता है यह पवित्र प्रसाद? इस पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? खाने पीने में क्या सावधानियां रखना है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इस बार छठ पर्व में खरना पूजा कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन 6 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। पंचमी रात्रि में 9:36 तक है। खरना के दिन पूरे दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष विशेष संयोग के तहत खरना पूजा मूल नक्षत्र में होगी। इस ग्रह नक्षत्र संयोजन को शुभ माना जा रहा है और ऐसा संयोग कई वर्षों बाद हो रहा है, जिससे छठ पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस संयोग में खरना पूजा करने का क्या फायदा होगा? इसका क्या है कुछ विशेष महत्व? जानने के लिए वीडियो देखिए। इस छठ पर्व पर खरना पूजा का विशेष संयोग मूल नक्षत्र में बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में काफी शुभ माना गया है। इस बार मूल नक्षत्र उपरांत पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के साथ सुकर्मा योग है। मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है और राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र मंडल का 22वां नक्षत्र है। यह धनु राशि में आता है। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। राशि इसके शुक्र होते हैं। इसे स्थिरता, समृद्धि, शांति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती शाम को मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी से महाप्रसाद बनाते हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाता है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में खरना पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस बार नक्षत्र के साथ सुकर्मा योग में जो भी काम किया जाएगा वह कार्य को पूर्णता और सफलता की ओर ले जाएगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह योग विशेषकर आध्यात्मिक लाभ, मानसिक शांति और भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस शुभ संयोग में पूजा करने से व्रतियों को विशेष फल और आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह संयोग कुछ वर्षों के अंतराल पर ही बनता है। खरना पूजा का मुहूर्त क्या है? मुहूर्त की बात करें तो 2024 में खरना पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6 नवंबर को है। इस दिन भक्त सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय पूजा करते हैं। इस साल सूर्यास्त का जो समय है वो 5:01 पर रहेगा, जो खरना पूजा का मुख्य समय होगा। इस समय पर विशेष संयोग के कारण खरना पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना गया है। खरना के पूजा की पूरी विधि क्या है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। खरना पूजा छठ पर्व का दूसरा दिन होता है, जिसे विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन भक्त पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को पूजा विधि के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके घर और पूजा स्थल की साफ सफाई की जाती है। पूजा के लिए विशेषकर मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां दीपक
जलाया जाता है। निर्जल उपवास, पूरे दिन जो है भक्त निर्जल उपवास रहते हैं, अन्न से भोजन से दूर रहते हैं। इसे कठोर तपस्या का हिस्सा माना जाता है जो भक्तों को शुद्ध और एकाग्र करता है। सूर्यास्त के समय पूजा की जाती है। सूर्यास्त के समय भक्त मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल से बनी खीर तैयार करते हैं। इसमें व्रती जो है वह पवित्र गंगाजल का उपयोग भी करते हैं जो प्रसाद को भी और पवित्र बनाता है। खीर और रोटी प्रसाद में दी जाती है। पूजा के बाद खीर के साथ रोटी जो गेहूं के आटे से बनी होती है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे खाने के बाद अगले दिन से निर्जला व्रत शुरू किया जाता है। परिवार और अन्य भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। व्रतधारी अपने परिवार और अन्य भक्तों के साथ प्रसाद का आदान प्रदान करते हैं जो पूजा का समापन होता है। इस दिन से छठ पर्व के मुख्य व्रत की शुरुआत मानी जाती है। खरना पूजा में क्या क्या सामग्री का उपयोग किया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जानिए इस वीडियो के माध्यम से। खरना पूजा के लिए निम्नांकित जो चीज है, निम्नलिखित जो चीजें हैं जो बताने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले गुड़, प्रसाद के रूप में खीर बनाने के लिए गुड़ की आवश्यकता होती है। गुड़ की खीर में चावल का उपयोग होता है, इससे चावल की भी जरूरत होती है। गेहूं का आटा, इसे रोटी या इससे पूड़ी बनाई जाती है जो प्रसाद के रूप में खाई जाती है। घी, शुद्ध घी की जरूरत होती है। गंगाजल का जरूरत होता है जो और पवित्रता को बढ़ाता है। केला, नारियल पूजा में भोग लगाने के लिए लिया जाता है। सुपारी, पान, हल्दी, सिंदूर पूजा की थाली सजाने के लिए। दीपक और धूप बत्ती पूजा में वातावरण को पवित्र करने के लिए रखा जाता है। आम की लकड़ी, पारंपरिक रूप से प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का चूल्हा प्रसाद को पारंपरिक रूप से तैयार करने के लिए खरना पूजा के दौरान प्रसाद को विशेष विधि से तैयार किया जाता है। इसमें पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है और इसमें इन सामग्रियों का उपयोग धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना पूजा में क्या प्रसाद बनता है, इसका क्या महत्व है। खरना पूजा छठ पर्व के दूसरे दिन मनाई जाती है और इसमें विशेष रूप से प्रसाद तैयार किया जाता है। खरना के दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में मुख्यतः गन्ने के रस, गुड़, चावल और दूध से बना हुआ जो है खीर, रोटी यह बनाए जाते हैं। इसमें घी का भी प्रयोग किया जाता है। खरना प्रसाद का बहुत महत्व है। खीर, गन्ने के रस, गुड़ और दूध से यह खीर शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक भी माना जाता है। छठ माता को चढ़ाया जाने वाला यह पवित्र खीर गुड़ का साधारण नहीं होता, इसे खास सावधानी और पवित्रता के साथ इसे बनाया जाता है। गेहूं के आटे से बनी रोटी जो है सरलता और सादगी का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन इन्हें खास तौर पर प्रसाद में शामिल किया जाता है। खरना पूजा के बाद का महत्व यह है कि यह उपवास और संयम का प्रतीक है जो छठ पर्व की परंपराओं को और भक्तों की आस्था को मजबूत करता है। इस दिन का प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे ग्रहण करने से किसी भी विकार हो वो दूर होते हैं। मान्यता है कि भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर क्यों बनता है प्रसाद। छठ पूजा में प्रसाद को मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर पकाने का विशेष कारण यह है कि ये दोनों चीजें प्राकृतिकता, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती हैं। मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ी का उपयोग प्रसाद बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों तत्व प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं। मिट्टी और लकड़ी प्राकृतिक स्रोत होने के कारण
ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं, जिससे प्रसाद को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। मिट्टी में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जो प्रसाद को और भी पवित्र बनाती है। छठ पूजा में प्राकृतिक और पारंपरिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पर्व प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। आम की लकड़ी से बनी धीमी और मध्यम आंच पर प्रसाद पकाने से उसका स्वाद भी विशिष्ट और प्राकृतिक बनता है। साथ ही यह छठ पर्व के उस मूल भाव को दर्शाता है, जिसमें हम आधुनिक साधनों से दूर प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार प्रकृति के करीब रहकर पूजा करते हैं। मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर प्रसाद पकाना समय लेने वाला काम है, जो भक्तों में धैर्य और तप की भावना को विकसित करता है। छठ पर्व में धैर्य, संयम और श्रद्धा का बहुत महत्व है, और यह प्रक्रिया इन्हीं भावनाओं को प्रकट करती है। इस तरह से प्रसाद को पारंपरिक तरीके से बनाना छठ पूजा की आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, खाने पीने में क्या सावधानियां रखना है, जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। पूजा में ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ सावधानियां भी हैं, ताकि पूजा सही तरीके से की जा सके और उसका लाभ प्राप्त हो सके। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। अगर संभव हो तो रोजाना पूजा से पहले स्नान करें। पूजा के समय स्वच्छ कपड़े पहने। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा के समय अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित रखें। मन में शांति और स्थिरता बनाए रखें। पूजा के समय शोर शराबा बिल्कुल न करें। अगर घर में बच्चे या अन्य सदस्य हैं तो उन्हें भी शांति बनाए रखने को जरूर कहें। पूजा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल से दूरी बनाए रखें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फूल, दीपक, अगरबत्ती, कपूर आदि पूरी तरह से तैयार रखें। फल और पत्ते ताजे और साफ हों। मुरझाए हुए या सूखे फलों का उपयोग बिल्कुल न करें। पूजा में मंत्रोच्चारण करते समय सही उच्चारण का ध्यान रखें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो आप किताब या मोबाइल में देखकर पढ़ सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आता तो भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ सरल भाषा में प्रार्थना भी की जा सकती है। पूजा से पहले प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। यह आपके शरीर और मन को शुद्ध बनाए रखने में सहायक होता है। पूजा के समय सादा भोजन करें। हल्का और सात्विक आहार जैसे फल, दूध, दही, खिचड़ी आदि का सेवन करें। पूजा के दौरान पानी पीने से बचें। अगर बहुत जरूरी हो तो एकदम हल्का पानी पिएं। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिले उसे श्रद्धा से ग्रहण करें और अन्य लोगों में भी जितना हो सके जरूर वितरित करें। कुछ और विशेष सावधानियां हैं, जानिए अंत तक इस वीडियो को देखिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। पूजा के बाद बचे हुए सामग्री को नदी में बहा दें या किसी पौधे के नीचे रखें। खास तौर पर फूल और पत्ते प्रसाद को पवित्रता के साथ ग्रहण करें और उसके प्रति आभार व्यक्त करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पूजा को और भी अधिक लाभकारी बना सकते हैं। यह सूर्यदेव की पूजा है। सूर्यदेव का जन्म भी सप्तमी तिथि को ही हुआ था। उनके जीवन में शादी हो, ब्याह हो, जन्म हो तो ये सप्तमी के दिन ही किए हैं सूर्यदेव सब। तो विशेषकर सूर्य की कृपा पाने के लिए अपने आत्मा ही सूर्य है, इसलिए मानसिक रूप से बिल्कुल पवित्र रहें और मन से, कर्म से, वचन से शुद्धता रखें और सूर्यदेव की पूजा पाठ करें। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी और लाभ ही लाभ होगा।
अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।